वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल ट्रेड का। टॉपिक है सेकंड हैंड गुड शॉप और फिक्स्ड शॉप है द लार्ज रिटेलर्स, जो इंटरनल ट्रेड का हमारा पार्ट है, टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड हैंड गुड्स शॉप क्या होती हैं? सेकंड हैंड गुड्स शॉप जो होती हैं नॉर्मली, जो जैसे कि जिस पर कुछ पुराना सामान मिलता है, जैसे कि पुरानी शॉप्स होती है। इसमें एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे पुरानी बुक्स होती हैं जो 10th-12th कर लेते हैं, या किसी कंपटीशन की बुक्स होती हैं। बहुत से बुक सेलर जो है वो स्टूडेंट से वापस ख़रीद लेते हैं पुरानी बुक्स, और वो वापस किसी दूसरे स्टूडेंट को बेचते हैं जिसको उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो सस्ता ही ख़रीदते हैं और सस्ता ही बेचते हैं। नॉर्मली अगर किसी बुक का प्राइस नई का 500 रुपये है, तो वो सेकंड हैंड जो है जो बुक ऑनर होता है, शॉप ऑनर होता है, तो वो नॉर्मली उसको 100 रुपये 150 रुपये में ख़रीद लेता है और उसको नॉर्मली 250 रुपये में बेचने की कोशिश करता है। ये इस तरीके की सेकंड हैंड गुड शॉप होती हैं जो सेकंड हैंड ही डील करती हैं। बहुत से एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, आजकल जगह जगह पे आपने देखा कुछ पुराने मिस्त्री मैकेनिक जो होते हैं वो सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक सामान बेचते हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल है सबसे बड़ा सेकंड हैंड गुड शॉप का ऑटो मोबाइल का। जैसे कि मारुति ने ही अपना एक वो लॉन्च कर रखा है ट्रू वैल्यू के नाम से, कि वो पुरानी गाड़ियाँ ख़रीदते हैं और पुरानी गाड़ियाँ ही बेचते हैं। महिंद्रा वाले भी इस चीज़ में आ चुके हैं, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के नाम से। अब टाटा और हुंडई का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी आने वाले हैं। और इसके अलावा जो और भी लोकल डीलर्स होते हैं, पुराने ट्रैक्टर्स, पुरानी SUVs होती हैं, और पुराने जो है कार्स होती हैं, पुराने स्कूटी होती हैं। बहुत वाइड इसकी मार्केट है, इतनी वाइड मार्केट है कि नई कमर्शियल व्हीकल में जो है नहीं में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है जितने पुरानी में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चलिए तो समझते हैं सेकंड हैंड गुड शॉप जो होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है फिक्स शॉप लार्ज रिटेलर्स। जो लार्ज रिटेलर्स होते हैं, जो फिक्स शॉप होती हैं नॉर्मली, जिनका लार्ज चेंज होती है बहुत बड़ी, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जो रिलायंस फ्रेश हुआ, बिग बाज़ार हुआ। इसमें जो है वैरायटी ऑफ गुड्स मिलेंगे। इसमें जाएंगे तो आपको कपड़े से लेकर के बेड शीट तक, और खाने के सामान से लेकर के ड्रिंक्स तक, और डेली यूज़ के बेबी लाइन अलग होती है, वुमेंस से मेकअप का सामान अलग होता है, मेंस का शेविंग वगैरह का सामान अलग होता है। इस तरीके के जो डोमेस्टिकली घरेलू यूज़ में आने वाले आदमी, औरत और बच्चे और किचन के लिए ज़रूरी है, जो होम अप्लाइंसेस में भी आते हैं, तो उस तरीके के ये लार्ज वैरायटी रखते हैं। जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक आइटम भी होते हैं। अगर इनमें हम जाएँ, ये सोचें कि हमें दाल भी लेनी है और प्रेस भी लेनी है, तो हमें दाल और प्रेस एक ही जगह मिल जाएगी। इसमें हम ये सोच करके जाएँ कि हमें शूज़ भी लेने हैं और कोल्ड ड्रिंक भी लेनी है, तो कोल्ड ड्रिंक और शूज़ इनमें एक ही जगह पे मिल जाते हैं। ये इस तरीके से इनका एक रेंज होती है, बहुत ह्यूज अमाउंट से ये इस्टेब्लिश होते हैं, बहुत बड़े अमाउंट से इस्टेब्लिश किया जाता है। और इसमें कभी कभी छूट भी मिलती है, कोई स्कीम भी चलती है कि बाज़ार से अगर हम चीनी खरीदेंगे तो हमें बाज़ार की जो चीनी का प्राइस होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि उससे 10-5 रुपये सस्ती में मिल जाती हैं। और ये छोटे जो सेलर होते हैं उनके लिए नुकसान वाली बात भी है। ये इसका डिपार्टमेंटल स्टोर होता है। इसको और थोड़ा सा अच्छा तरीके से समझ लेते हैं। Departmental store is the large establishment which sell on the variety of the product to aim satisfy all need of the customer under one roof। कि इसका जो मकसद होता है कि ये एक ही रूफ के अंदर सारी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। फीचर ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर सेंट्रली लोकेशन। ये हमेशा जो है एक बड़ी किसी प्लेस में जो जहाँ पे कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे मोबिलिटी ज़्यादा होगी, लोगों का आना जाना ज़्यादा होगा, वहाँ पे होते हैं। प्रोविज़न ऑफ सर्विस, इसमें सर्विस देते हैं कि एक ही रूफ के अंदर सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉर्पोरेट स्टेटस, डिपार्टमेंट स्टोर आर जनरली फॉर्म एज द जॉइंट स्टॉक कंपनी बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज़। ये नॉर्मली जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी में होते हैं। एलिमिनेशन ऑफ द मिडिल मैन, इसमें इस वजह से सस्ता मिलता है सामान कि इसमें होल सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर
तो होता है, लेकिन रिटेलर सीधे सीधे खुद डिपार्टमेंटल स्टोर वाले होते हैं, तो उनका प्रॉफिट लेस करके कभी कभी उसमें कुछ प्रोडक्ट में छूट मिल जाती है प्राइस में। सेंट्रली परचेजिंग, एक ही जगह इसका परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है, जो इनकी कंपनी का हेड ऑफिस जहाँ पे होता है वही परचेजिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं, परचेजिंग मैनेजर्स जो होते हैं, वो इसमें सामान लेते हैं सस्ते सस्ते और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने जो इनके आउटलेट्स होते हैं। एडवांटेज ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर, अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, ज़्यादातर कस्टमर्स इनकी तरफ को आना चाहेंगे। कन्वीनियंसिंग बाइंग, बाइंग में जो है कन्वीनियंसिंग है कि हमें हाँ सब जगह चीज़ें एक ही जगह पे अंडर वन रूफ मिल रही हैं। एट्रैक्टिव सर्विसेज, इनकी सर्विसेज भी एट्रैक्टिव होती हैं। इकोनॉमिक ऑफ द लार्ज स्केल ऑपरेशन, इसमें बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए चलाने के लिए। परमिशन ऑफ द सेल्स, सेल्स को प्रमोट करते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, हर चीज़ का एक मैनेजमेंट होता है कि अगर शूज़ हैं तो शूज़ की वैरायटी एक जगह रखी है, अगर बेबी प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी बेबी प्रोडक्ट्स का एक अलमीरा अलग से होती है, इस तरीके से चलते हैं। लिमिटेशन ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर, लैक ऑफ द पर्सनल अटेंशन, इसमें सेल्फ सर्विस ही होती है, कोई जो है आपको अटेंड नहीं करेगा। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, नॉर्मली जो है इसको बड़ा ही कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी ही खोल सकती है, छोटा मोटा इंसान नहीं। हाई पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस, इसमें लॉस भी ज़्यादा हो जाते हैं। यही सब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। कंक्लूजन, द डिपार्टमेंटल स्टोर आर द वेरी पॉपुलर इन द वेस्टर्न कंट्रीज ड्यू टू देयर बेनिफिट्स टू द हाई इनकम ग्रुप पीपल। इन इंडिया दीज स्टोर आर पॉपुलर इन द मेट्रोपॉलिटन एंड द बिग सिटीज़ ओनली। चेन स्टोर और द मल्टीपल शॉप्स, चेन स्टोर वो होते हैं जिसमें कि एक प्रोडक्ट का हमें जो है सामान मिलता है, जैसे कि बाटा हुई और पिज़्ज़ा हट हुआ, मैकडोनल्ड हुआ, ये चेन स्टोर्स ये होते हैं कि इसमें एक कंपनी का ही सामान मिलता है। कि जैसे कि हिमालय एक कंपनी है, हिमालय जो कि हर्बल हिमालय के नाम से है, उसके हर्बल प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसमें टूथपेस्ट भी है, बेबी प्रोडक्ट भी है, मेंस के लिए भी है, वुमेंस के लिए भी है, शैम्पू के लिए भी है। तो वो अपना एक चेन प्रोडक्ट चेन स्टोर होता है उनका, उसी में वो सब कुछ अपना ही आउटलेट खोल करके कुछ कुछ लोग बेचते हैं। जैसे कि पेपे जीन्स हुआ या इस तरीके का हुआ चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स, पिज़्ज़ा हट हुआ, तो इसमें ये जो है सब नॉर्मली ये भी इसी से सिमिलर है। लोकेशन इसमें मैटर करता है, सेंट्रलाइज परचेज होती है, सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, कैश सेल्स होती है, रेगुलर इंस्पेक्शन होता है, प्राइस होता है, विंडो ड्रेसिंग होती है। एडवांटेज ऑफ द सेल, एडवांटेज ऑफ द चेन स्टोर्स, इकोनॉमिक ऑफ द स्केल, एलिमिनेशन ऑफ द मिडिल मैन, नो बैड डेब्ट्स, ट्रांसफ़र ऑफ द गुड्स, डिफ्यूजन ऑफ द रिस्क, लो कॉस्ट। नॉर्मली सब वही इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं कि सेंट्रलाइज परचेज और सामान एक ही जगह से ख़रीदा जाएगा, मिडिल मैन नहीं होगा। तो नॉर्मली इसमें और डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई बहुत बड़े फ़र्क नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे GST, गुड्स एंड सर्विस। ये हम अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।